महाराष्ट्र हुकूमत के स्कूलों में हिंदी को तीसरी जबान के तौर पर लाजमी करने पर एनसीपी शरद पवार ग्रुप की रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने कहा कि ये हमारे लिए एक अहम समाजी मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि जुबान की तालीम एक ऐसा मसला है जिसे बहुत संजीदगी से लिया जाना चाहिए। हमें माहिरीन की रहनुमाई में आगे बढ़ना चाहिए। नाही, हा एक आमच्या सगळ्यांसाठी एक अतिशय महत्वाचा आणि सामाजिक प्रश्न आहे। हा काही राजकीय विषयच नाहीये। भाषा शिक्षण हे विषय खूप गांभीर्याने घ्यायचे असतात आणि त्यातले जे तज्ञ आहेत त्या तज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन आपण पुढे गेलं पाहिजे। लहान मुलांनी अनेक वर्ष ज्या म्हणजे आता तुम्ही कशात शिकला मला माहिती नाही, पण मी एसएससी आहे आणि एसएससी बोर्ड हा एक अत्यंत उत्तम बोर्ड देशातलं म्हणून ओळखलं जातं आणि त्याच्यात एवढे मोठे बदल करून ज्या पद्धतीने लादल्या जात आहेत गोष्टी ज्या दुसऱ्या कुठलंच राज्य करत नाहीये, मग दुसरी राज्य करत नाही, मग महाराष्ट्र काय एवढ्या आग्रहाची भूमिका घेते हे मला समजत नाही। आम्हाला कुठल्याही बदल शिक्षणात बदल होत असतात हे आपल्याला सगळ्यांनाच समजतं, पण ते करत असताना तज्ञांचं मार्गदर्शन करून कुणाला तरी खुश करण्यासाठी आपल्या मुलांचं फ्युचर आपण नाही ना असं। वंचित बहुजन अखाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि हिंदी जुबान के मामले पर सियासत की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी के ताल्लुक से जो भी बयानबाजी हो रही है वो सिर्फ सियासी जुमले हैं। पोस्टर्स तो लगे हैं बम्बई में क्योंकि दोनों इकट्ठा मोर्चा लगाएंगे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, कोई राष्ट्रभाषा बनाने नहीं जा रहे। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए और उस जानकारी के लिए मेरे ख्याल से हम लोग भी जब स्कूल और कॉलेजेस में थे तो इसका कोई कंपलसरी नहीं था, लेकिन स्वेच्छा से लोग हिंदी लेते थे, उसके साथ में जर्मन लेते थे, फ्रेंच लेते थे, मराठी तो चलते ही था, मतलब वो लोकल लैंग्वेज थी इसलिए वो पढ़ाई उसी में होती थी। तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ इलेक्शन जुमला है, ऐसा मैं मानता हूँ।